तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी जी ने। इस किताब को पढ़कर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में जानेंगे, उसमें छुपी हुई शक्तियों के बारे में जानेंगे और इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी और भी बहुत सारी चीजें। और इस बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताएंगे। चैप्टर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी में ही जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में क्रिएटिविटी के आइडिया भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। जैसे मान लीजिए अमेज़न और फेसबुक अपने आप में एक आइडिया है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं है। और ना होता है, यह आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। लेखिका जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी और इससे पहले वे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32 साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। दोस्तों, इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडिया का खजाना भरा हुआ है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोग जाने अनजाने में वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नए आइडिया देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडिया कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई ना कोई आइडिया जरूर आ जाएगा। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया आना चाहिए जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा लेते हैं। इसलिए इस बुक के हर चैप्टर को आप सही से समझिएगा। चैप्टर नंबर 2। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। पहला, कॉन्शियस ब्रेन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन सकते हैं और समझ पा रहे हैं वो कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। और दूसरा, सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशन का आभास होना इसी की वजह से होता है। मान लेते हैं कि आपको चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर लाएंगे और पिएंगे। तो ये सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या हो रहा है। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, कोई बुरा सुरा बोला ही नहीं, फिर भी ये घबराहट कैसे आ गई? दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह ये सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, आदि आदि। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से आया या ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो आप उससे असंभव चीज भी करवा सकते हैं। और इसी खजाने की बात ऊपर की गई थी। चैप्टर नंबर 3। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाओं के बारे में जानते हैं। पहली, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे।
वह औरत हर दिन ऐसा करके वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर में सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफी खुश है। वह जब भी अकेले होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वो एक फार्मेसिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। दूसरा, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेके भाग जाता है और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाता, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारे सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास की खेलते बच्चों की आवाजें या पक्षियों या आदि की आवाजें भी सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधियों को नोट कर लेता है। इसीलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लैंस में ही नोट कर लिया था। चैप्टर नंबर 4। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़की को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़की की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। चैप्टर नंबर 5। आज के जमाने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस की अभी भी कोई दवाइयां नहीं है। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपके टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एनालिटिकल पावर नहीं होती है। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। चैप्टर नंबर 6। आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। पहला, पासओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है कि आप अपने प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को पास करते हैं, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस माइंड से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल ले लें तो आप ये विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे कि आप गर्म पानी के गर्रारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश हैं। इसी तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्द किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। चैप्टर नंबर 7। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, जरूरत है आपकी उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस एशेवेन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। जैसा आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था।
तो दोस्तों आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही है तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार बस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोले कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। ये सब पूरे विश्वास के साथ करें। लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते रहते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमारी होगा तो आपने कहते सुना होगा, कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, आदि आदि। तो दोस्तों ये सब स्टेटमेंट निगेटिव है, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर से वह भी आपको निगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे निगेटिव ही प्रोग्राम किया है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। मान लीजिए कि आपको अभी सर्दी हुई है तो आप सबकॉन्शियस से कह सकते और देखें कि आपकी सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है। चैप्टर नंबर 9, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच निगेटिव होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें कहते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, आदि आदि। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर एक महीने के लिए रुक जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है। पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोले कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन आपको ये हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में निगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहेंगे सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इसे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हैं और दिल में कुछ और सोचते हैं। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ले। यह सोचना बंद कर दें कि ज्यादा पैसा क्या करना है। चैप्टर नंबर 10, हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, इससे उनका सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वही दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत निगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और जिंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए जिसके जरिए से आप रिच हो सकते। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से किसी बड़े नोवेल या कहानी का आइडिया मांगे। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस माइंड को बोलें। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर का भी इस्तेमाल करें। चैप्टर नंबर 11, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप वाला ये तरीका अपनाएं। पहला, अपनी पसंद की चीज ही करें, किसी के कहने पे ना जाए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे चाहे कितने भी पैसे कमा ले। दूसरा, मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें आपकी स्किल या तजुर्बा को इतना बढ़ा लें कि आपसे ज्यादा वह किसी को नहीं आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स कर लें और प्रैक्टिकली भी सीख लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा, जो आपका गोल है उससे दूसरों को भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज सिखा सकते हैं। यह 3 तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है, उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भलाई होनी चाहिए। सक्सेस का असली डेफिनेशन यही होता है।
होता है। इन तीनों स्टेप में आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करें। ऐसा हर दिन करें। चैप्टर नंबर 12। बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरली एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में ही होता है। परंतु लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मिलियंस थॉट होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिसे वो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस माइंड से बोले कि आपको कैसे डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करे। सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर के थॉट में से आपके लिए आइडिया ढूंढने लगेगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे वो आइडिया नहीं ढूंढेगा। बस आते जाते थॉट को देखता या सोचता रहेगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं, और ये आप धीरे धीरे ही सीखेंगे। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही सबकॉन्शियस माइंड को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडिया या इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट आप अपने दिमाग को देते हैं वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड से ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 13। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल का धड़कन, भोजन का पचाना, यूरिन का बनना और इम्यूनिटी सिस्टम का काम करना, सबको वह रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम है वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है वह आपको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड हमें हीलिंग भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इसे हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि आपको हीलिंग करें, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलकर प्रोग्राम भी कर दें। कुछ स्टेटमेंट हो सकती हैं ऐसी, मैं सबको माफ कर रहा हूँ और कर दूंगा, अब मैं खुश हूँ और रहूंगा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर रहा है। और इसके बाद सो जाइए और आप देखेंगे कि हर दिन सुबह एक ताजगी से उठेंगे। चैप्टर नंबर 14। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा बना सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुलाइज करें कि आंखें बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं। एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे तो उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो तब भी विजुलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में निगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में बुरे थॉट ही भर जाते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही सोचने लगता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाए, फिर आंखें बंद करके विजुलाइज। आप एक नए जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो, आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। नई चिड़ियों की गुनगुनाहट सुनाई देती है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनके चहकने की आवाजें सुनते रहते हैं। ये सब विजुलाइज करके आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। आप ये सेंटेंस बोल सकते, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मैं शांत हो रहा हूँ, मुझ में खुशी ही खुशी भर रही है। जब आप ऐसे अफर्मेशन बार बार बोलेंगे तो आपको सच में ही बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा। चैप्टर नंबर 16। अगर आप शे हैं और दूसरे से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा देखें, उससे हाथ मिला
स्माइल आए, स्माइल के साथ बात करें, उसका दुख दर्द सुने और सहानुभूति दे। दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखें, इससे आप बहुत आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 17, अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो तब आप क्या करें? पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, मैंने उसे माफ कर दिया, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, अब हम दोनों दोस्त हैं। फिर आप विजुलाइज करें कि आप उस आदमी के साथ हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, साथ में चाय वगैरह पी रहे हैं, घूम रहे हैं। चैप्टर नंबर 18, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उस पर काबू पा सकते हैं। अगर स्पीच देने में डर लगता है तो ऐसा विजुलाइज करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाइयां दे रहे हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ बोल पाएंगे, लेकिन यह विजुलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और विश्वास के साथ। चैप्टर नंबर 19, तो दोस्तों इस किताब में जो टेक्निक दी गई है उनका इस्तेमाल आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंता हो तो विजुलाइज की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाएंगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। यह समरी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।